नमस्कार। आपसे कुछ ही मिनट बाद गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। चुनाव दो राज्यों के हैं, बड़े बड़े नेता इन्वॉल्व हैं, लेकिन फोकस सिर्फ एक नेता पर है और वो है नरेंद्र मोदी। दो राज्यों की काउंटिंग होगी, रिजल्ट दो राज्यों से आएगा, लेकिन देश की राजनीति की दिशा तय करने वाले ये चुनाव साबित होंगे। ये चुनाव तय करेंगे कि नरेंद्र मोदी की आने वाले चुनाव के बाद भूमिका क्या होगी। गुजरात का रिजल्ट ये तय करेगा कि नरेंद्र मोदी की भूमिका क्या होगी। गुजरात का नतीजा बताएगा नरेंद्र मोदी दिल्ली से कितनी दूर हैं और राज्य के चुनाव से राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ने वाले हर असर पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ में चुनाव विश्लेषक हैं यशवंत देशमुख। इनकी सफोलॉजी कितनी सही उतरती है ये हम देखेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में यशवंत देशमुख के अलावा पुष्पेश पंत हैं। पुष्पेश पंत जाने माने राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, इनके कमेंट्स काफी तेज तर्रार होते हैं। वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह बहुत अनुभवी हैं, चुनाव की राजनीति को अच्छी तरह जानते हैं। और इंडिया टीवी के न्यूज डायरेक्टर हेमंत शर्मा, जिन्होंने गुजरात की और हिमाचल के चुनाव की राजनीति पर लगातार नजर बनाए रखी है। यशवंत, आपसे मैं बातचीत करना शुरू करूंगी। आपने सर्वे किए, आपने एग्जिट पोल किए, लेकिन मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस में गजब का विश्वास है इस बार गुजरात में। देखिए, वो विश्वास उनके अंदर बढ़े हुए टर्नआउट के कारण आ रहा है और ये स्वाभाविक है ऐसा सोचना, क्योंकि सामान्यतः लोग ये मानते हैं कि जब टर्नआउट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो एंटी इनकम्बेंट होता है। लेकिन हाल फिलहाल में रजत जी, मैं कहना चाहूँगा पिछले 3 वर्षों में खासतौर पे जितने भी चुनाव हुए हैं सब में रिकॉर्ड तोड़ मतदान बढ़ा है। और इसका नेताओं से कोई लेना देना नहीं, जो अपने देश के जो सामाजिक नेता रहे हैं, जिन्होंने करप्शन के अगेंस्ट और बाकी सारे कैंपेन चलाए हैं, उसके कारण यूथ का टर्नआउट सारे चुनावों पिछले 3 साल में बढ़ा है, रिकॉर्ड तोड़ टर्नआउट बढ़ा है। लेकिन हर बार टर्नआउट एंटी इनकम्बेंट हुआ है ऐसा नहीं है। हमने बाकी चुनाव भी देखे हैं, इसी दौरान में हमने जहां पे प्रो इनकम्बेंट वर्डिक्ट भी आए हैं, जैसे मसलन पंजाब में प्रो इनकम्बेंट वर्डिक्ट आया, और कुछ ऐसे चुनाव देखे जहां पर अलग-अलग मुकाबला बिल्कुल कांटे की टक्कर पे, उत्तराखंड में कांटे की टक्कर पे छूटा। तो ये केवल एंटी इनकम्बेंट टर्नआउट बढ़ा है ऐसा नहीं है, लेकिन कांग्रेस के नेता जितने हैं वो इस पर उम्मीद टिकाए बैठे हैं कि केशु भाई वोट काटेंगे, बहुत लंबी इनकम्बेंसी है। बीजेपी ने एमएलए लेकिन मैं आपको बताता हूं, उनसे जो चीज मेरी जानकारी में आई, कांग्रेस के लोगों का यह कहना है कि 50 सीटें ऐसी हैं जिन पर पिछली बार 5000 के मार्जिन से आगे पीछे कांग्रेस और बीजेपी के बीच में टक्कर रही थी, और 27 सीटें कांग्रेस को भी गई थी, 27 बीजेपी को और 23 कांग्रेस को, सिर्फ 5000 के मार्जिन से। तो हेमंत जी, आपको लगता है कि ऐसी सीटों पर वाकई में इस बार कांग्रेस के लिए कोई जादू हो सकता है? रजत जी, मुझे ये उनकी कुछ गणित समझ में नहीं आ रही है। एक बड़ा आत्मविश्वास, उन्होंने कहा कि 75% एमएलएस को मोदी को रिपीट करना पड़ा केशु भाई की वजह से, और ये जो जब एमएलएस को रिपीट करते हैं तो उनके हारने के चांसेस ज्यादा होते हैं। नहीं, मगर जैसे यशवंत ने कहा रजत जी कि हम एंटी इनकम्बेंसी की बात बार बार करते हैं, प्रो इनकम्बेंसी की क्यों नहीं करते? जिनको उन्होंने टिकट दोबारा दिए हैं उनमें अनेक एमएलए ऐसे हैं जो तीसरी चौथी बार चुनाव जीत कर आए हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी इसके पहले उनके खिलाफ क्यों नहीं लगी है? और इसमें एक एस्पेक्ट और भी है रजी, मैं ऐड करना चाहूंगा कि हम जब बात करते हैं कि एमएलएस बहुत खराब स्थिति में हैं, जो बड़ी तादाद में नक्कारा एमएलएस हैं जिनके खिलाफ लोगों का गुस्सा हारेंगे, तो हम ये भूल जाते हैं कि 58 एमएलए कांग्रेस के भी तो हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस के भी एमएलए उतने ही बेकार, उतने नक्कारा है जितने हमने अपने एनालिसिस, अपना विश्लेषण दिया है। चेतन रावल कांग्रेस के नेता हमारे साथ में हैं। चेतन जी, आपसे ये समझना चाहते हैं, स्टूडियो में जितने लोग हैं उनको कांग्रेस के जो कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है गुजरात को लेकर के, उसकी कोई वजह समझ में नहीं आ रही है? धन्यवाद रजत जी। आप सब वहां पर वरिष्ठ लोग बैठे हुए, हेमंत जी से मैं ये कहना चाहूंगा कि उनकी जो बात है, उनका जो मुद्दा है कि कांग्रेस इलेक्शन में किसी भी मुद्दे को लेकर के नहीं चली, उस बात से कोई भी सहमत नहीं हो सकता है। हमने यहां पर ढेर सारे मुद्दे रखे। आज तक पिछले 11 सालों का मोदी जी का शासन और उससे पहले भी 5 साल का जो भाजपा शासन रहा,
अब ये इस पर हरीश जी जो हमारे स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं, एक्सपर्ट हैं, गुजरात के चुनाव को करीब से देख रहे हैं, इनसे मैं जरा कमेंट लेना चाहता हूं। यशवंत, आप थे गुजरात में सारे समय, आपको लगा कि केशु भाई और कांग्रेस में कहीं तालमेल चल रहा था? तालमेल कितनी भी कोशिश करे और कर भी ले रहे जी, कांग्रेस के सामने वहां पे जितना बड़ा लीडरशिप का क्राइसिस है, कांग्रेस अभी भी उसको पहचानने की कोशिश नहीं कर रही है। कांग्रेस को आरएसएस के एक नहीं, अभी मैं सवाल सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहा हूं। पुष्पेश जी, आपके पास कोई जवाब हो? आपको लगा कि कहीं आपस में मिलजुल कर रणनीति बन रही थी? नहीं, मुझे हरीश भाई की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। कोई मेलजोल नहीं हो सकता। कांटे को निकालने का रणनीति कांग्रेस ने अपनाई। इसमें जोखिम सिर्फ इतना है कि कांटे दामन में इतने बुरी तरह उलझ जाएंगे कि उन कांटों से छुटकारा पाना मुश्किल होगा। ये बात सही है आपकी कि 118 से ज्यादा अगर उन्हें सीटें मिली तो वाकई में नरेंद्र मोदी अनडिस्प्यूटेड लीडर होंगे। और जी, दो ट्रेंड हमारे पास में और आ गए हैं, ब्रेकिंग न्यूज दे देते हैं। साबरमती सीट से बीजेपी आगे चल रही है और सानंद में पहली लीड कांग्रेस को मिली है। सानंद का ट्रेंड बहुत इंटरेस्टिंग होगा हमारे लिए जानना, निगाह लगा के रखेंगे। बहुत अर्ली ट्रेंड्स हैं, लेकिन अभी 3 ट्रेंड जो हमारे पास क्योंकि सानंद ऐसी जगह है जिसको ऑटोमोबाइल का सेंटर बनाने की कोशिश नरेंद्र मोदी ने की है। तो 3 में से 2 सीट अभी बीजेपी आगे चल रही है, 1 सीट पे कांग्रेस आगे चल रही है। इंडिया टीवी के ऊपर जो पहले सी वोटर के ट्रेंड्स आ रहे हैं, उनके हिसाब से 3 में से 2 बीजेपी और 1 कांग्रेस।